अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन, 1 दरमियानी प्याज, 3 अदद टमाटर, थोड़ा सा दूध, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 कप गीर दही है और 2 कप गीर ऑयल है। इन सब थोड़ा सा ऑयल और गोश्त में ये सारी चीजें डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर, दूध और दही के अलावा, और उस गोश्त को गला लेंगे। उसके बाद हम कुकर खोल के बाकी चीजें शामिल करेंगे। तो चलें चलते हैं कढ़ाई बनाने। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले कुकर में गोश्त शामिल करेंगे। ये मटन है हमारे पास। ये प्याज है हमारे पास, 1 अदद दरमियानी प्याज है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। कुटी लाल मिर्चें हैं हाफ टी स्पून, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, 2 टीस्पून नमक है हमारे पास, और ये ऑयल हम थोड़ा डालेंगे, बाकी ऑयल हम तड़के में डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी शामिल करके कुकर को बंद करेंगे और गोश्त गला लेंगे। बहुत इजी और बहुत डिलीशियस बनेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे और टमाटर से इनको ऐसे रखना है, पूरे बड़े बड़े काटने हैं, इनको चॉप नहीं करना, और इनको ऐसे रख देना है। हम पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त गल जाए। कुकर को बंद करके 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, क्योंकि मटन है तो हम इसको गला लेंगे। अब हम कुकर बंद करने लगे। जैसे ही एक उबाल आए तो कुकर को आप बंद कर दें। हमने गोश्त गला लिया है, अब हम कुकर खोल के देखेंगे। ये टमाटर के छिलके हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि ये कढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इनको, इसका मकसद भी बड़े बड़े काट के रखने का यही था कि अब ये टमाटर तो गल जाएगा, लेकिन ये इसका छिलका हम इजीली निकाल लेंगे। अब हम ये छिलके हटा के अच्छी तरह इसको चला लेंगे, और फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अगर ये ज़्यादा पानी है ना तो आपने उसको खुशक कर लेना है, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लोर और दूध डालेंगे ना उसके बाद ये खुशक नहीं होगा। तो आपने जितना ग्रेवी रखनी है, सेट करनी है, वो कॉर्नफ्लोर और दूध डालने से पहले करनी है।
अब हम दही शामिल करेंगे और फिर उसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे, क्योंकि इसमें शोरबा है। कढ़ाई में शोरबा होता नहीं है नॉर्मली। मटन कढ़ाई बना रहे तो आपको जितना चाहिए होगा ना उस हिसाब से डालेंगे, वो खुशक करेंगे। अब हम ये दही शामिल कर रहे हैं। एक कप की ये दही है या आधी प्याली आप ले लीजिए, तो डालेंगे। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जरा कुक कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी पानी है। जब तक ये कुक हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, इसको हम दूध में शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही जो हमने डाला था कढ़ाई में उसको हमने अच्छी तरह खुशक कर लिया है। अब हम ये जब दूध और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ना तो फिर खुशक नहीं होगा मजीद। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको शामिल कर देंगे। ये अब हमने मिक्स कर लिया। अब हम ये देखें इसमें डालने लगे दूध और कॉर्नफ्लोर। ये हम इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। अब हम तड़का लगाने लगे। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, गरम मसाला, हरी मिर्चें और अदरक। ऑयल जो हमने 2 कप घी शुरू में लिया था उसमें से तकरीबन 1 कप घी के बराबर हमने हांडी में डाल दिया था। अब बाकी जो बच गया है उसमें हम तड़का लगाएंगे। 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, 4 अदद हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून अदरक है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। ऑयल डाल रहे हैं, 1 कप घी है तकरीबन। जरा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और हरी मिर्चें जलनी नहीं चाहिए, जैसे उसकी खुशबू निकलेगी तो हम अदरक शामिल कर देंगे और एंड पे गरम मसाला पाउडर डाल के तड़का दे देंगे। हम डाल रहे हैं हरी मिर्चें। हल्की सी हरी मिर्ची फ्राई हो जाए तो ये हम अदरक शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक है हमारे पास। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, अब हम ये शामिल कर देंगे। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तड़के के बाद मटन कढ़ाई तैयार है। इसको आप दही चटनी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।